अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ दे दूं कि ऑक्शन का काम कैसे होता है। जब गाड़ी बिड के ऊपर आती है, उसकी नंबर आता है, नंबर्स के हिसाब से होती हैं गाड़ियाँ सीक्वेंस में। तो जब वो नंबर पे आएगी तो दो तरह की लाइट्स आती हैं, एक ग्रीन होती है और एक रेड होती है। कभी गाड़ी के प्राइस 500 दरम लिखे हुए होंगे कि 500 से बिड स्टार्ट है, कभी ज़ीरो प्राइस लिखे होंगे, कभी 30,000 लिखा होगा। तो गाड़ी अपने प्राइस पे ही सेल होती है। उसका ये मतलब नहीं है कि 500 पे आ रही है तो वो 1500 की मिल जाएगी आपको। तो आप अगर गाड़ी खुद इंपोर्ट करते हैं तो वो मार्जिन भी आपको सेव हो जाता है, वो भी आपके प्रॉफिट में आ जाता है। पहले ये मेक श्योर करें कि जो गाड़ी आप बाय कर रहे हैं एक्सीडेंट कंडीशन में, वो चेसिस डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका चेसिस डैमेज है तो फिर वो जाएगी CCM टेस्ट पे। तो CCM अगर हो गया तो उस पर आपका ख़र्चा भी काफ़ी आ जाता है और गाड़ी की हिस्ट्री में आ जाता है वो, तो उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। Sunroof, runner track hybrid 2025. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा। अच्छा, मैं अभी एक ऑक्शन में आया हूँ, काफ़ी टाइम के बाद आना हुआ है मेरा ऑक्शन की तरफ। सिर्फ रेट्स देखने आया था मैं कि गाड़ियाँ किस रेट पे सेल हो रही हैं और कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो मरहबा ऑक्शन पे आया था मैं, इंडस्ट्रियल एरिया 2 में। आज थर्सडे है तो यहाँ पे आज ऑक्शन था, तो लिस्ट पहले ही आ जाती है हमारे पास। तो बस देखने आए थे कि क्या रेट्स चल रहे हैं और कितनी गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, रेशो कितना है गाड़ियाँ सेल होने का। तो जितनी मैंने देखी अभी मेरे सामने कोई 6-7 गाड़ियाँ आई, तो उसमें से यानी बिड लगाने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो होता है वो वीकेंड के ऊपर आते हैं लोग बिड करने। तो आज क्योंकि वर्किंग डे है तो कम लोग होते हैं, तो कोई है नहीं। मैं वीडियो बाहर बना रहा हूँ, अंदर बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं बेसिकली अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, और पार्ट टाइम मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। ये मेरा यानी शौक़ है। और UAE में 15 साल से हूँ और इस काम में, गाड़ियों के काम में तकरीबन 11 साल से हूँ। मैं बेसिकली अमेरिकन गाड़ियों का काम भी करता हूँ और GCC गाड़ियों का काम भी करता हूँ। तो हम इंपोर्ट भी करते हैं, रिपेयर भी कराते हैं, और GCC गाड़ियाँ जो रेडी टू सेल होती हैं वो भी बाय करते हैं और रीसेल करते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ दे दूँ कि ऑक्शन का काम कैसे होता है। पहली बात तो ये कि ये जो ऑक्शन सेंटर होते हैं ये सबके लिए ओपन होते हैं, कोई भी इसमें आ सकता है। यानी कोई मेंबरशिप या कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी आए, आके बैठे और यहाँ पे सिर्फ ऑब्ज़र्व करें पहले आके कि क्या काम हो रहा है, किस तरह से ये लोग ऑक्शन में डील करते हैं, किस प्राइस पे गाड़ी सेल होती है और क्या प्रोसीजर है। तो आप आके पहले बैठ जाएँ, आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लें कि कौन कौन सी गाड़ी आपको देखनी है। वो गाड़ियाँ पहले खड़ी हुई होती हैं यहाँ पर, तो वो गाड़ी आप फ़िज़िकल चेक कर सकते हैं। चाहें तो अपने साथ कोई मैकेनिक को ले आएँ, वो आपकी गाड़ी चेक कर लेगा। और जब गाड़ी बिड के ऊपर आती है, उसकी नंबर आता है, नंबर्स के हिसाब से होती हैं गाड़ियाँ सीक्वेंस में। तो जब वो नंबर पे आएगी तो दो तरह की लाइट्स आती हैं, एक ग्रीन होती है और एक रेड होती है। गाड़ी हमेशा पहले रेड लाइट पे आती है। रेड लाइट का मतलब है कि बायर उस रेट के ऊपर सेल नहीं करना चाह रहा, यानी गाड़ी के प्राइस कुछ भी लिखे हुए हो सकते हैं, ठीक है, उस पर मत जाइएगा। कभी गाड़ी के प्राइस 500 दरम लिखे हुए होंगे कि 500 से बिड स्टार्ट है, कभी ज़ीरो प्राइस लिखे होंगे, कभी 30,000 लिखा होगा। तो गाड़ी अपने प्राइस पे ही सेल होती है। उसका ये मतलब नहीं है कि 500 पे आ रही है तो वो 1500 की मिल जाएगी आपको। तो गाड़ी ने अपने प्राइस पे ही सेल होना होता है। बिड लगती है और उसकी एक सीलिंग होती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि गाड़ी के प्राइस 500 दरम उसने रखे कि 500 दरम से स्टार्ट हो रही है बिड, लेकिन जो ओनर है गाड़ी का, बेसिकली ये लोग ओनर नहीं होते, हर गाड़ी के ओनर ये लोग नहीं होते। ऑक्शन सेंटर वाले, कोई भी इन्वेस्टर अपनी गाड़ी यहाँ पे दे देता है, या कोई भी जो सेलर है, जैसे मुझे अपनी गाड़ी सेल करनी है तो मैं यहाँ पे दे दूँगा अपनी 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ के यार आप लोग सेल करो, ये लोग अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं।
और मैं इनको एक प्राइस सीलिंग दे दूंगा कि ये गाड़ी जो है आप बेशक 500 दिरहम से स्टार्ट करो, लेकिन इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 30,000 है। 30,000 जब आपके बिडिंग पे पहुंच जाए इस लेवल पे, तो फिर आप उसको ग्रीन लाइट कर दें। ग्रीन लाइट का मतलब है कि गाड़ी, यानी कस्टमर को पता होता है जो ऑक्शन में बैठे हैं कि ग्रीन लाइट का मतलब है कि गाड़ी अब सेल हो सकती है। तो 30,500 अगर कोई बोलेगा तो वो गाड़ी उसी को मिल जाएगी, उससे ऊपर जो भी बिड जाएगी तो वो उसको भी मिलेगी, लेकिन गाड़ी ग्रीन लाइट पे आना ज़रूरी है। ग्रीन लाइट पे गाड़ी जब आती है जब आपकी प्राइस सेलिंग मैच कर जाए। तो इस तरह अभी किसी की भी मैंने देखा ग्रीन लाइट आई नहीं है, सारी रेड लाइट पे गाड़ियाँ चली गई। तो ग्रीन लाइट पे आने का मतलब ये है कि जब सेलर जब बेचता है जब वो प्रॉफिट में होता है। तो इस चीज़ से एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि इन्वेस्टर अपना मार्जिन लेके गाड़ी सेल कर रहा होता है, तो जो आपको मिलती है उसमें इन्वेस्टर ने अपना मार्जिन निकाल लिया है, सेलर ने अपना मार्जिन निकाल लिया होता है ऑलरेडी। तो इसी तरह आप अगर अपनी गाड़ी खुद इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, तो उस पर आपको मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो भी प्रॉफिट आपका है। तो जो यहाँ से अगर आप गाड़ी लेते हैं, जैसे यूएई से आपने लोकल ऑक्शन से ली, तो इन्वेस्टर ने अपना मार्जिन निकाल लिया, अब आपको मिली है वो गाड़ी 10% 15% मार्जिन निकालने के बाद। तो आप अगर गाड़ी खुद इंपोर्ट करते हैं तो वो मार्जिन भी आपको सेव हो जाता है, वो भी आपके प्रॉफिट में आ जाता है, क्योंकि आपने गाड़ी रिपेयर करके बेचनी है। अगर आप एज इट इज़ सेल करना चाह रहे हैं तो आप ऑक्शन में सेल कर सकते हैं, आपने सिर्फ इनको ऑक्शन फ़ीस देनी है और गाड़ी यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। खुद इंपोर्ट करें तो सारी बचत आपकी है, लेकिन अगर आपको री एक्सपोर्ट करनी है तो आपको गाड़ी रिपेयर करानी पड़ेगी। गाड़ी रिपेयर होगी, रिपेयर होने के बाद ही सेल होगी। अच्छा, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं वीसीसी डॉक्यूमेंट के ऊपर होती हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं होती। तो आपको सिर्फ वीसीसी पेपर्स मिलते हैं जो कि आपको अपने नाम पे, या अगर आप गाड़ी सेल कर रहे होते हैं तो उसके नाम पे आपको उसका एमिरेट्स आईडी देके उसके नाम पे गाड़ी करवानी होती है। तो ये रजिस्टर्ड नहीं होती गाड़ी, यानी जब आप बाय करते हैं उसके बाद ये आपको वीसीसी डॉक्यूमेंट पे मिलती है। उन डॉक्यूमेंट पे आप गाड़ी को एज इट इज़ किसी और के नाम पे सेल कर सकते हैं, अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराए बगैर, लेकिन उसके लिए आपको पहले पासिंग कराना ज़रूरी है। तो पासिंग कराने के लिए आपको जो चीज़ ज़रूरी है कि सबसे चीज़ पहले ये मेक श्योर करें कि जो गाड़ी आप बाय कर रहे हैं एक्सीडेंट कंडीशन में, वो चेसिस डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसका चेसिस डैमेज है तो फिर वो जाएगी सीसीएम टेस्ट पे। तो सीसीएम अगर हो गया तो उस पर आपका ख़र्चा भी काफ़ी आ जाता है और गाड़ी की हिस्ट्री में आ जाता है वो, तो उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। और वो हर साल जो है ना, पासिंग के लिए एक दर्द सर होता है। सीसीएम टेस्ट के लिए वो फिर बोलते हैं कि आप इसके पैनल वगैरह उतार के लाएं ताकि हम सही से चेक कर सकें। तो जो भी चेसिस डैमेज में आपको डाउट भी हो किसी गाड़ी का, तो वो गाड़ी मत लें, छोड़ दें उसको। तो यहाँ पे अगर जैसे आप ऑक्शन में कोई गाड़ी बिड करते हैं और उसमें आप विन कर जाते हैं, आपकी जो बिड है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, तो वो आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो आपको 20% जो है गाड़ी की वैल्यू का उसी वक्त देना होता है इनको, और उसके बाद जो है 7 दिन का टाइम मिलता है आपको। 7 दिन के अंदर बाकी पेमेंट करें और गाड़ी आपको डिलीवरी मिल जाएगी। वो एक गेट पास बना के दे देंगे आपको, उस पर आप गाड़ी लेके चले जाएं और चाबी वगैरह वो सब पहले आप देख लें कि ओरिजिनल कीज़ हैं, 2 हैं, 1 है, पार्ट्स कितने हैं उसके, क्योंकि जब आप डिलीवरी ले लेते हैं तो उसके बाद ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि आपकी क्या चीज़ उसमें थी और क्या नहीं थी। तो बिड करने से पहले गाड़ी को अच्छी तरह चेक कर लें। जैसे रेडार है, रेडार उसमें है नहीं है, की ओरिजिनल है नहीं है, स्पेयर व्हील उसमें है नहीं है, टूल्स गाड़ी में है नहीं है, तो वो सब चीज़ें देख लें, तस्वीरें ले लें उसकी, उसके बाद बिड करें। और बिड लेने के बाद जब अगर आप विन करते हैं तो फिर दोबारा उसकी तस्वीरें ले लें कि ये सब चीज़ें थी, और उनको एक्नॉलेज करा दें कि ये सब चीज़ें थी, ये मिलनी चाहिए मुझे जब मैं डिलीवरी लूँगा गाड़ी की। उसके बाद आप उसको रिपेयरिंग के लिए किसी भी वर्कशॉप पे ले जा सकते हैं। वर्कशॉप पे ले जाने के बाद आपने उसकी करानी है पासिंग, और पासिंग कराने के बाद या तो आप अपनी अगर इस्तेमाल में रखना चाह रहे हैं तो रजिस्टर करा के आप उसको ड्राइव करें, और कोशिश करें कि शारजा से ही पासिंग कराएं। चाहे आपको दुबई में रजिस्टर करानी हो, पासिंग शारजा में दुबई के लिए भी हो जाती है, तो यहाँ पे बोल के करवाएं कि दुबई के लिए पासिंग करनी है। अगर यहीं पे रजिस्टर करानी है तो तब भी वो वैलिड होगी आपके लिए। तो इस तरह से पासिंग होगी इसकी, और उसके बाद आप रजिस्टर करा लें। और अगर आपको सेल करनी है तो सिर्फ पासिंग करा के रखें वीसीसी डॉक्यूमेंट पे, और एज इट इज़ आप सेल कर सकते हैं गाड़ी को। और मेरे हिसाब से जो यहाँ से गाड़ी लेके अगर आप सेल करते हैं तो उस पर आपको 2 से 3 हज़ार दरम 30,000 वैल्यू की गाड़ी पे मिल जाते हैं आराम से, रिपेयरिंग कराने के बाद। बाकी मैं भी कंसल्टेंसी देता हूँ गाड़ियों की बाइंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, उसके लिए मैं अपनी फ़ीस चार्ज करता हूँ। तो अगर वो भी आपको अगर करानी हो, आपके पास कोई प्रॉपर मैकेनिक नहीं है जो उसको चेक कर सके, उसकी रिपेयरिंग कर सके, पार्ट्स ला के दे सके उसके, और पासिंग में हेल्प कर सके, तो आप मेरी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और मैं कुछ दिनों में अपना पेड कोर्स भी डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो अगर किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बिज़नेस के हवाले से कि यूज्ड गाड़ियों का बिज़नेस,
ऑक्शन गाड़ियों का बिज़नेस या GCC गाड़ियों का बिज़नेस किस तरह किया जाता है, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे गाड़ी सेल करनी है, तो आप मेरा कोर्स देख सकते हैं। वो अनकरीब अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। तो चलें गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।